हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 78। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपने कृष्णा मैम हैं और जो उनकी मम्मी हैं वो आ गए होते, डिस्कशन करते करते बातें करते करते घर में। और जो श्वेता है वो भी आ गई होती है, पर उसका फोकस है ना, पूरी वो बात तो था ही उस पर तो थोड़ा बहुत, पर फिर भी उसका ज़्यादा फोकस जो है वो उस बात पे होता है कि जो उनकी पुरानी जो दोस्त है वो आती रहती थी, उस बात पे होता है ना, वो उसी बारे में सोच रही होती है। और मैम को लगता है कि शायद एक्सीडेंट से घबरा गई है ना, तो अपनी बातें करते रहते हैं और ऐसे उसकी भी सुन रहे होते, उसको भी बोल रहे होते ना। तो श्वेता कोई रिप्लाई नहीं कर रही होती, तो मैम समझ जाता है ना कि इसका मूड ऑफ है थोड़ा सा। तो फिर बाद में मैम है ना उसे डरी हुई सहमी हुई सी समझ के उसके पास जाते हैं और बड़े प्यार से उसके साथ बैठ जाते हैं ना, और ऐसे बैठ के उसके कंधे पे हाथ रखते हैं ना। तो उनकी जो मम्मी होती है वो तो वहाँ से उठ के चली जाती है ना पानी वानी पीने के लिए। और जो मैम है वो ऐसे श्वेता के पास ऐसे बिल्कुल खिसक के बैठ जाते हैं और कहते कि क्या हुआ, सब ठीक है, तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर जो श्वेता है वो कहती हाँ ठीक है, क्यों? तो कहती नहीं, तुम चुपचाप बैठी हो, ना कुछ रिप्लाई कर रही हो, ना कुछ कुछ कह रही हो, कुछ तो बोलो, सब ठीक है ना? तो फिर श्वेता कहती हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ है मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती कुछ तो हुआ है, कुछ बात है, बताओ, बताने लायक बात हो तो प्लीज़ बता दो। तो ऐसे करके मैम पूछ रहे होते ना। तो श्वेता कहती नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। तो कहती नहीं कुछ बात चल रही है, प्लीज़ बताओ। तो कहती आपने कसम खाई थी, प्रॉमिस करा था कि आप घर पे जाके मुझे बताओगी पूरी बात। तो कहती कौन सी? तो कहती जब होटल पे थे। कहती ओ ओके ओके ओके, सॉरी 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 बाबा सॉरी, मुझे लगा तुम इससे डरी हुई हो कि ये एक्सीडेंट हो गया। वो अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बता रही हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करें। तो कहती ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर श्वेता उठ के रूम में चली जाती, बैठ जाते ना उस उदास सा चेहरा लेके। तो मैम उसका चेहरा देख के बोलते अरे बच्चा, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना क्या सोच रही हो है? तो कहती मैं बहुत कुछ सोच चुकी हूँ, आप प्लीज़ मुझे बता दो क्या बात है क्या नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है बता रही हूँ, वो मेरी एक सिर्फ दोस्त है, सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। तो कहती अच्छा वो आपके घर इतना क्यों आती थी? तो कहते घर पे थोड़ी ना, वो भी हॉस्टल में रहती थी तो वो भी आ जाती थी मिलने, बस सिंपल। हम एक ही हॉस्टल के थे, हमारी पड़ोसी थी तो आती रहती थी वो। तो कहते हैं झूठ मत बोलो, सही सही बताओ मुझे, सच्चाई, आपने बोला था मैं सच बताऊंगी। तो कहती हाँ वो मेरी उधर दोस्त है, मेरी कॉलेज की दोस्त है मेरी, और वो आती थी मेरे से मिलने। तो कहती हाँ तो क्या लगती है वो आपके, क्या रिश्ता था उसके साथ आपका? तो कहती कोई रिश्ता नहीं था। तो कहती झूठ मत बोलो, साफ साफ बताओ। तो कहती साफ साफ ये कि वो मुझे पसंद थी बस। तो कहती क्या, फिर से बोला? तो कहती हाँ वो मुझे अच्छी लगती थी। तो कहती पसंद थी, अच्छी लगती थी, प्यार था, क्या था बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे पता था मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ना इतनी उम्र हो गई है, कुछ तो हो ही जाता रहे, कुछ तो होता ही, इतना कोई इतने सालों तक कोई सिंगल नहीं रहता। तो कहती हे भगवान तूने इतना सब कुछ सोच लिया? तो कहती क्या क्या सोच लिया, चुपचाप से सच बताओ। तो कहती मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम ही हो पहला मेरा प्यार। तो कहती सच्चाई बताओ, मुझे सच्चाई जाननी है। तो कहती अरे यार इस लड़की का क्या करूँ मैं, हाँ उससे लगाव था पर शुरुआत कुछ नहीं हुई। तो कहती क्या सच्ची सही बता? तो कहती हाँ शुरुआत नहीं हुई। तो कहती क्यों? तो कहती हिम्मत नहीं थी ना इतनी बोलने की, काश हिम्मत कर ली होती। तो कहती क्या काश, काश लगा रहे हो मतलब रिग्रेट करते हो कि हिम्मत नहीं करी? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स। तो कहती अभी भी करते हो? तो कहती नहीं पागल है क्या, अभी तो तू है, मैं क्यों करूँगी? तो कहती फिर सच बताओ, अभी करते हो ना? तो कहती है नहीं करती, पहले करती थी, रिग्रेट की क्यों ना बताया, शायद बता देती तो आज मैं खुश होती। तो कहती खुश होती आज, मतलब आज खुश नहीं हो मेरे साथ? तो कहती अरे मेरा मतलब पहले खुश होती। तो कहती अच्छा अच्छा पहले खुश नहीं थे? तो कहती कैसे खुश हो सकते हो, अकेले अकेले अपना जीवन जीते आ रहे हो, एक लड़का देखा था। तो कहती लड़का, आपको लड़के पसंद है? तो कहती मम्मी ने देखा था, पूरी बात तो सुन ले। तो कहती अच्छा अच्छा तो क्या हुआ फिर? तो कहती क्या हुआ, फाइनल ईयर में सगाई कर दी उन्होंने। तो कहती सगाई आपकी? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स मेरी। तो कहती तो अभी आप क्या हो, मुझे कुछ बताओगे क्लियरली, क्या क्या छुपा रखा है मेरे से, सब कुछ मुझे जानना है। कितनी बार पूछा है, कुछ बताना तो है नहीं अपने बारे में। मैं तो क्या हुआ, अपनी जगह मैम हूँ, मेरे को सारी चीज़ें जाननी है। तो कहती अरे पप्पा आराम से आराम से, मैं क्या करूँ, मम्मी ने फोर्सफुली सगाई करा दी थी। तो कहती कब? तो कहती बताया तो फाइनल ईयर में बीएससी जब हो गई थी तब। तो कहती अच्छा अच्छा तो कहती तो क्या हो गई सगाई तो कहती तो फिर आगे क्या हुआ, आगे का तो बताओ, जो मेन पार्ट है वो तो बता नहीं रहे हो, जो नहीं ज़रूरत है उसको बता रहे हो। तो फिर क्या हुआ, उसने आपको कुछ करा, बात बात करी आपने उससे? तो कहती नहीं मैं क्यों करूँगी। तो कहती सगाई आपकी हुई थी तो आप बात नहीं करोगे? तो कहते अरे यार सगाई हुई कहाँ थी? तो कहते अब
अभी तो बोल रहे थे सगाई हो गई, अभी बोल रहे हो नहीं हुई। तो कहते अरे मेरी बात सुन, सगाई नहीं हुई थी, बात हो गई थी। तो कहते सही सही बोलो ना यार प्लीज़। तो कहते मुझे बोलने तो देगी तब ना। तो कहते हाँ ठीक है बोलो फिर। ऐसा करके श्वेता बोलती तो मैम कहती देख मेरी सगाई की बात हुई थी, पक्की हो गई थी कि हाँ हो जाएगी इस टाइम के बाद। तो वो लड़का बेचारा गया ऊपर। तो कहती कहाँ गया ऊपर? तो कहती भगवान जी के पास। तो कहती नहीं। तो कहती फिर? तो कहती बड़ी पोस्ट मिल गई तो छोड़ दी सगाई कि हम तो वैसी लड़की, जब मेरा कुछ नहीं हुआ था, नौकरी वोकरी नहीं लगी थी, उसकी सरकारी लग गई थी, तो उनको लगा था कि हम तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने दूसरी जगह कर ली बस। तो कहती अच्छा मुझे लगा ऊपर पहुँच गया। चलो, पर आपकी तरफ उनका कोई लगाव नहीं था? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती क्यों? तो कहती हमने कौन सी बात करी थी, उसने तो मेरा नंबर भी लिया था पर मैंने तो ब्लॉक कर दिया उसको, पहली बार कॉल आया तभी। तो कहती क्यों? तो कहती अरे मेरे को फीलिंग ही नहीं है उसकी तरफ, मैं क्यों बात करूँ? तो कहती है फिर बोला नहीं उन्होंने कि आपकी लड़की तो ब्लॉक करिए फाइनल करने के बाद? तो कहती अरे उनका कुछ नहीं, मम्मी के दहेज से लगाव था। तो कहती दहेज से? आपके घर में दहेज देते हैं क्या? तो कहती देते नहीं है पर फिर भी मम्मी के पास पैसे थे थोड़ा बहुत, तो इसलिए उनको लगा शायद बेटी का नाम कर देंगे ना सारा सब कुछ, तो इसलिए थे। और फिर जब उनकी नौकरी लग गई सरकारी तो वो निकल गए यहाँ से छूगंतर। तो कहती ओ ओके सरकारी नौकरी, पर मुझे वो नहीं जानना, चलो छोड़ो। उससे आपकी बात हुई थी? तो नहीं। तो कहती अच्छा उसने आपका कहीं हाथ वाथ तो रिंग विंग पहनाई थी? तो कहती फिक्स हुई थी, फिक्स करनी दी थी, सिर्फ फिक्स हुई थी। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है फिर ठीक है। तो अब कुछ हुआ था उसने? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, छुआ होता तो क्या होता? तो कहती नहीं कुछ नहीं होता पर फिर भी पूछ रही हूँ। तो कहती नहीं नहीं छुआ। तो कहती अच्छा वो बताओ आपकी जो अट्रैक्शन थी क्या था, क्रश थी, कौन थी? तो कहते अरे उसके लिए फीलिंग थी यार, कोई क्रश व्रश नहीं थी। तो कहती अच्छा जो फीलिंग वाली लड़की है उसको ज़रा दिखाओगे मुझे? तो कहती क्यों भाई तुम्हें क्यों देखना है? तो कहती अरे मुझे देखना है कैसी दिखती है। तो कहती अच्छा कैसी दिखती है, देख के क्या करना है? तो कहते अरे मुझे भी देखना है, मेरे और उसमें क्या अंतर है? तो कहते हैं उसके साथ क्यों तुलाऊँ मैं, तू मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मतलब बेस्ट है, चाहे वो कैसी भी हो कैसी ना हो मुझे नहीं पता, सिर्फ तू मेरे लिए बेस्ट है, इसके अलावा मुझे कोई बेस्ट नहीं चाहिए, बेस्ट जाए भाड़ में, मुझे सिर्फ तू चाहिए बस, बात खत्म। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना, तो श्वेता कहती हाँ ठीक है पर फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। तो कहती नहीं नहीं देखना। तो कहती मुझे आपकी चॉइस देखनी है। तो कहती अच्छा चॉइस देखनी है, लाओ मैं दिखाती हूँ। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ पक्का, आओ इधर। तो ऐसे करके हाथ पकड़ते हैं ना मैम और ऐसे शीशे के सामने जाके खड़ी कर देते। तो कहती देख मेरी चॉइस। तो ऐसे करके श्वेता की तरफ उंगली करते हैं ना कांच में, मतलब आईने में। तो श्वेता ऐसे देखते हैं ना, तो कहती तो मैं ही हूँ। तो कहती हाँ तो तू ही है, तो देख लेना मेरी चॉइस, तुम ही तो हो, और क्या चाहिए बता? तो कहती हाँ वो तो अच्छी है पता है मुझे। तो कहती अच्छा 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 अच्छा, खुद की तारीफ मतलब है? तो खुद की कहाँ करी, आपकी चॉइस की तारीफ करी ना, तो आपकी चॉइस अच्छी है ऐसा बोला मैंने। तो कहती हाँ तो मेरी चॉइस भी तो तू ही है, और वैसे चॉइस नहीं है, तू मेरा प्यार है, चॉइस तो चूज़ करी जाती है, तो मेरा प्यार है, अपने आप आइए। तो कहती हो बस बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। तो कहती क्या है, सही सच्चाई बता रही हो और क्या? तो कहती अच्छा सच्चाई बता रहे हो, बड़े ही सच्चाई बताने वाले हैं। तो कहती ओ मेरे बच्चा। चलो ये बातें सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, शुरुआत ही नहीं हुई कभी। तो कहती क्यों, पर आप हिम्मत करके बोल देते ना। तो कहती अच्छा भगवान चाहते ही नहीं था मैं बोलूँ, वरना आप थोड़ी लाइन में आते फिर मेरे। तो कहती क्यों? तो कहती अरे जिसके साथ प्यार किया उसी के साथ शादी, और क्या? तो कहती ओ मतलब वन वूमन इंसान हो? तो कहती बिल्कुल जी, आपको क्या लगता है? तो कहती ना ना ऐसा कुछ नहीं पर फिर भी। तो कहती क्या ऐसा नहीं लगता? तो कहती नहीं नहीं लगता है। तो ऐसे करके श्वेता फिर हमें बढ़ती ना, तो मैम कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, पर अब तो उदास नहीं हो? तो कहती नहीं उदास नहीं हूँ, पर मुझसे शादी करोगे? तो कहती ऑफ कोर्स, तुमसे शादी क्यों ना करें, ऑफ कोर्स कर लेंगे पर अभी टाइम के बाद। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, पता है मुझे, मेरी ग्रेजुएशन करनी है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर शादी करोगे ना, तब तक आप बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े। तो कहती काहे की बूढ़े, मैं कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं होंगी। तो कहती अच्छा तो फिर कहीं ये हो गया तो मैं जैसे जैसे बड़ी होंगी मेरी वो जो होता ना एक कि मतलब पसंद दूसरी हो जाएगी तो कहती वो मैं तुम्हारी पसंद हूँ? तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्यों चेंज हो जाएगी, मैं क्या हूँ फिर तुम्हारी? तो कहती प्यार। तो कहती अच्छा पसंद चेंज हो जाती है, प्यार नहीं? तो कहती बिल्कुल नहीं, पसंद तो कभी भी चेंज हो सकती है, प्यार नहीं चेंज होता। प्यार तो जिसके लिए है उसी के लिए है, मैंने तो लाइव एग्जाम्पल देखा हुआ है। तो कहती कहाँ पे? तो कहती मम्मी पापा। तो कहती ओ ओके। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना दोनों ही थोड़े प्यार से ना। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे पास आती है और मैम को हक कर लेती ना। तो कहती फिर फीलिंग का हटा कैसे, आपका दौरा कैसे हटा, उससे दूर कैसे हो गए? तो कहती किसने कहा मैं उससे दूर हूँ? तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ मैं उससे दूर नहीं हूँ। तो कहती कहाँ है वो फिर? तो कहती अरे वो मेरे कॉन्टैक्ट में है। तो कहती अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा भाई क्या है। तो कहती नहीं कॉन्टैक्ट में है, पर वो आ रही है मिलने। तो कहती कौन मिलने, कब मिलने आ रही है? तो कहती तभी तो मम्मी को याद आया था कि बेस्ट फ्रेंड दोस्त मिलने आती थी, वरना कौन क्यों याद आएगी वो मम्मी को, वो भी। तो कहती क्या क्या मतलब? तो कहती अरे उसने फ़ोन करा था
जब तू घर पे गई थी ना उस दिन, तब फ़ोन करा तो मैं भूल गई थी तेरे को बताना कि वो ना यहाँ पे आ रही है। तो कहती यहाँ पे क्यों आ रही है? पर वो नहीं, नहीं आना, अलाउ नहीं है यहाँ पे आना। तो कहती क्यों अलाउ नहीं है? भाई मेरी दोस्त है, मैं क्यों ना बुलाऊँ? तो कहती दोस्त गई भाड़ में। तो कहते हैं भाड़ में क्यों? तो कहते अरे मेरा मतलब दोस्त भाड़ में नहीं, पर वो दोस्त भाड़ में। तो कहते क्यों? तो कहते आप उसके लिए फ़ील करते थे? तो कहते हाँ, तो आ सकती है फीलिंग तो किसी के भी लिए। तो कहती क्यों किसी के लिए भी आ सकती है? तो कहती हाँ, जिस जो हमें पसंद होता है उसके लिए फीलिंग आना ज़रूरी है ना, आती है वो तो, तभी तो पता चलता है ये पसंद है। तो कहती हाँ, पर फिर भी तभी तो कह रही हूँ वो यहाँ नहीं आनी चाहिए ना, अगर फिर से आ गई तो कहती बच्चा फिर से कैसे आ जाएगी, भरोसा रखो ना। तो कहती भरोसा आप पे खूब है, पर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, अलाउ ही नहीं है यहाँ पे आना। तो कहती अच्छा मम्मी ने बोल दिया है, पर कैसे मना करें? तो कहती मम्मी ने क्यों बोला? तो कहती वो बस जस्ट मीटिंग के लिए आ रही है। तो कहती मीटिंग क्यों? तो कहती वही तो संभालती है अपना कारोबार। तो कहती क्या मतलब, क्या छुपा रखा है मेरे से? पूरा पूरा क्लीन बताओ चुपचाप से। तो कहती अरे मेरा मतलब अभी अपन नया शुरुआत कर रहे हैं तो वो कारोबार वही संभालेगी। तो कहती कौन सा नई शुरुआत कर रहे हैं? सब मैं संभाल लूँगी ना, का क्या काम है मेरे को बताओ। तो कहती डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कर लोगी? तो कहती कौन सी डिजिटल मार्केटिंग? तो कहती मेरा मतलब मार्केटिंग करनी है नॉर्मली डिजिटल, मतलब सोशल मीडिया पे आके, तो वो सब चीज़ें संभालेगी। तो कहती क्यों, पर उसे क्यों दिया है? तो कहती अरे वो थोड़ी सुंदर है और उल्टा बेरोजगार है, तो उसको आती भी है, टेक्निक भी आती है, उसको सारी चीज़ें आती है, तो इसलिए उसको संभाल दिया ये काम। और दोस्त भी है तो विश्वास लायक है। तो कहती दोस्ती छम छम वो क्या बोलते हैं उसको, चाबुक घोंपते हैं पीछे, याद रखना ये बात, ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो फिर मैम कहते रहे कुछ नहीं करेगी वो, जस्ट मीटिंग के लिए आ रही है और उसको तो सिर्फ मार्केटिंग का दिया है काम। मार्केटिंग कैसे करती है? अगर मुनाफा हुआ उससे, अपने जो बिक्री है वो बढ़ेगी तो हम उसको और रखेंगे ना, वरना क्यों रखेंगे? तो कहते हाँ फिर ठीक है, पर वो यहाँ क्यों आ रही है? तो कहते अरे तो बात करेगी तभी तो कहते हाँ तो कॉल पे कर लो, मीटिंग कर लो। तो फिर बाद में मैम कहते अरे मीटिंग पे वो सारी चीज़ें डिस्कशन नहीं हो सकती ना। तो कहती कौन सी सारी चीज़ें, पर ये याद रखना वो जब आएगी तो मैं भी बैठूंगी। तो कहती हाँ ठीक है, तू भी बैठ जाना बीच में बस, और कुछ? तो कहती नहीं और कुछ नहीं, और उससे दूर रहना ठीक है, उसको टच करना मैं पीट दूंगी आपको। तो कहते अच्छा बाबा ठीक है ओके, और कुछ हुक्म? तो कहती नहीं, हुक्म ये है कि मेरे से प्यार करो, सिर्फ मेरे से, किसी और से कर रहा तो कुटूंगी मैं। तो कहती अच्छा तो क्या बोलने वाली थी वैसे वो बोल? तो कहती हाँ मैं भूल गई, मैं वो कह रही थी कि अगर मैं बड़ी हुई जैसे जैसे मेरी इच्छाएं बदलेगी, क्या पता मेरी आगे जाके मेरे को ऐसा लगे शायद मैंने आपके साथ रिलेशनशिप में आके गलती कर दी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी अगर ऐसा हुआ तो कहती अच्छा अभी तो बोला था तुम मेरे प्यार हो, तो प्यार थोड़ी चेंज होता है। तो कहती वो है पर फिर भी सपोज करो ना। तो कहती मुझे ऐसा सपोज ही नहीं करना। तो कहती प्लीज़ ना दीदी, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करूँगी, और अगर तुम्हें मेरे साथ खुशी नहीं मिलती तो ज़बरदस्ती नहीं रखूँगी। तो कहती नहीं, मेरा मतलब ये नहीं पूछना था मुझे, ये पूछना था कि फिर आप क्या करोगे? तो कहती मैं बोला ना मैंने यही करना है। तो कहती नहीं, आपकी फिर एज ज़्यादा हो जाएगी, मेरे चक्कर में आप वेट करोगे, फिर आगे जीवन में, आगे आपके जीवन में, मेरे जीवन की नहीं, मेरे तो चलो छोड़ो भाड़ में जाए मेरा। तो कहती क्यों, तुम्हारा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से? तो कहती वैसे नहीं बब्बा, जस्ट ऐसे कि फिर आपका क्या होगा ऐसा। तो कहती तू अभी भी मेरी सोच रही है, तो कैसे तू भला किसी से करेगी? अगर करेगी तो भी तेरे को ये आएगा ना मेरा बच्चे का क्या होगा, तो फिर तू जाएगी बता? अगर तू मेरा ही सोच रही है तो किसी और के साथ कैसे हाथ पकड़ लेगी? तो कहती हाँ वो है, पर अभी का है ना, ये तो बाद का पूछ रही हूँ ना। तो कहती अरे पापा कुछ नहीं होगा मेरा, मैं खुश रह लूँगी। तो मेरे बिना? कहती पागल है क्या, ऐसी बातें उदास वाली क्यों कर रही है तू? आ जाए, मैं तेरे बिना पागल है क्या, मैं कैसे रह सकती हूँ? तू मेरी जान है, दिल है, धड़कन है, सब कुछ है तू मेरा, और तेरे बिना इस ज़िंदगी में जीना पड़े वो जीना मुझे जीना ही नहीं है। मुझे बिल्कुल वो लाइफ नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, पूरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं चाहिए, तेरी मम्मी भी नहीं। तो तेरी मम्मी तो है ही, वो अपनी जगह बेस्ट है, ऐसे क्यों लाते हो कि मम्मी चाहिए कि पापा चाहिए या फिर मैं चाहिए? वो तो अपनी जगह है पहले ऑलरेडी, पर तू अपनी जगह है ना। मेरी जो जान में सोलमेट वाला सिस्टम होता ना, वो हो ना तुम तो मेरी। मैं कैसे तुम्हें पागल हो के क्या बात कर रही हूँ? तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना, तो मैम की आंखों से ना आंसू गिरने लग जाते हैं ना। तो श्वेता ऐसे देखती है ना, तो श्वेता से भी नहीं रहा जाता, फिर जल्दी से ऐसे आंसू पोंछती है ना, और खुद ऐसे आंसू बहाने लग जाती है। मैम कहती तू क्यों रो रही है? तो कहती अरे तो ऐसी बातें करोगी तो रोऊंगी नहीं मैं, है क्या हो यार आप भी ना, रुला देते हो उसे, प्यारे बच्चों को कौन रुलाता है? तो ऐसे करके जाते हो रोती हुई ऐसे बोल रही होती ना, तो मैम उसको देखते और ऐसे उसके फोrehead पे ऐसे कैसे करते और कहते हैं आई लव यू,
पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, पूरी ज़िंदगी। मुझे कोई नहीं चाहिए और तुम्हारे अलावा। बस बहुत है, जो भगवान जी से मांगा वो तेरे रूप में सब दे दिया, सब कुछ। अब मुझे ना पैसा चाहिए, ना मोह चाहिए, ना माया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। तू है ना मेरे घर की लक्ष्मी, सब चीज़ें। तो कहती हाँ लक्ष्मी क्यों बोल रहे हो? तो कहती तुझे पता है मेरी सेल्स कितनी बड़ी है जब से तू मेरी लाइफ में आई है, दिखाऊँ तेरे को, आजा। तो ऐसे करके मैम उसको ले जाते हैं ना किसी के पास, और फिर बाद में उस पर सर्च करते और अपनी जो सारी डिटेलिंग होती है ना वो निकाल लेते हैं ना। तो कहती ये डिटेल इसमें कैसे आई? तो कहती वो मैंने डाल दी थी, मेरा PDF लगा हुआ, देखो फोल्डर लगा हुआ है। तो कहती अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, देखते हैं। हाँ, तो फिर बाद में उनको सारी सारी चीज़ें उसको दिखा रहे होते हैं ना श्वेता। कहती ये अच्छा मेरे आने की बात बड़ी है? तो कहती हाँ देख, है ना लक्ष्मी तू मेरे घर की? तो कहते अरे यार कैसी बात कर रहे हो, नहीं हूँ मैं। तो कहते अरे तुम है बस छोड़। तो ऐसे करके फिर हम थोड़ा स्माइल करते ना। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे मैम की तरफ देखती और कहती कि आई लव यू। सच्ची में तुम्हारा उसके साथ कुछ नहीं था ना? तो कहते अरे कुछ नहीं था पापा, अगर होता तो क्या होता? तो कहती नहीं मेरा मतलब जस्ट पूछ रही हूँ ना। तो कहती हाँ तो कुछ नहीं था। तो कहती अच्छा फिर तुझसे मैं एक बात पूछूं? तो ऐसे करके श्वेता को मैम बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती हाँ पूछो। तो कहती वो ना मैं पूछ रही थी कि अगर मेरा किसी के साथ नहीं है वैसे तो, पर फिर भी होता तो तुम्हें कोई दिक्कत थी? तो कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो आपका पास्ट था। अगर आज मेरे साथ आप ऐसे हो तो फिर किसी और के साथ भी हो रहे हो उस टाइम पे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी तो आपका स्पेशल था ना। चाहे भले किसी भी वजह से टूटा हो या कुछ भी हुआ हो, वो क्या मैटर थोड़ी ना करता है। जब अभी आप मेरे साथ हो तो सिर्फ मेरे हो ना। पर हाँ ये है कि एक थोड़ा सा रहता है कि हाँ बस मेरा बच्चा सिर्फ मेरा ही हुआ है, बाकी नहीं। वैसे जब देखना थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस पड़ जाता है ना, बच्चे थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं पड़ता पर फिर भी थोड़ा थोड़ा से आ जाता है ना कि मेरा बच्चा पहले किसी और से, ऐसा थोड़ा हर्टिंग लगता है ना, अंदर से थोड़ा हर्ट होता है। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है तो मैम कहते नहीं तुझे हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं हर्ट कर रही हूँ तेरे को। वो मेरे जस्ट अट्रैक्शन था, थोड़ा बहुत लगाव था जो थोड़े दिनों के बाद में चला गया, क्योंकि अपने आप को खींचना भी अच्छा होता है ना पीछे। तो कहते अच्छा आपने अपने आप को पीछे खींचा था? मुझे लगा उसके से कुछ हो गया होगा आपकी तरह, सगाई वगाई। तो कहते नहीं सगाई वगैरह कुछ नहीं हुई थी, पर ये था कि मैंने अपने आप को समझाया कि कहीं इसके चक्कर में मेरी दोस्ती ना टूट जाए ना। मैंने उससे पे ट्राई करके देख लिया था। तो कहती क्या ट्राई करा, बताना ज़रा, बताना 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 क्या ट्राई करा? तो कहती अरे बब्बा ट्राई मीन्स उसका फीलिंग्स मैंने चेक कर लिया, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था तो मेरा चांस कहाँ था? तो कहती अच्छा आपका चांस हो सकता है बाइसेक्सुअल हो? तो कहती अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसको पसंद था लड़का? तो कहती हाँ तो वो बाइसेक्सुअल हो सकती है ना बेबी। तो अच्छा पूछ के आऊँ फिर? तो रे मार डालूंगी मैं, जिंदा फांसी लगा दूंगी। ऐसा करके बोलती ना। किसको, मेरे को? तो कहती नहीं अपने आप का हो। कहती अच्छा अपने आप को लगाओगी, मतलब धमकी दे रही हो, ब्लैकमेल कर रही हो मेरे को है साथ रहने के लिए, केस करूँ? तो कहती हाँ कर दो जाओ। मैं क्यों करूँगी ब्लैकमेल, पागल हो गया? वैसे भी किसी को बांध के रखने से कोई साथ नहीं बनता, वो अपने आप बनता है ना, तो बन जाता है बस। किसी को बांध के तुम कितने दिन तक रख लोगे, कितने दिन किसी के पीछे भाग लोगे? एक दिन तो उसने भाग ही जाना है। ऐसा करके बोलती तो मैम कहते हाय मेरा छोटा सा बच्चा कभी कभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, जितना बड़ा मुंह नहीं है उतनी बड़ी बड़ी बातें। हाय बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। तो कहते हैं मैंने बोला आपने बोल दिया वापस? तो कहते हाँ तो बराबर हो गया। तो ऐसा करके बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं ना दोनों। तो फिर बाद में जो है उनकी मम्मी आ जाती है, कहती क्या हुआ तुम दोनों बड़े धीरे धीरे बोल रहे हो, ना कोई कमरे से बाहर आवाज़ आ रही है ना कुछ, मेरे को तो लगा कहीं निपट तो नहीं गए दोनों। तो कहती क्या मतलब मम्मा यार? तो कहती हाँ वरना तुम्हारी आवाज़, कमरे की आवाज़ें तो आती रहती है। कहती कौन सी आवाज़ है मम्मा? तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते ना। तो कहती तुम्हारे लड़ने की आवाज़ है, या फिर तुम चिल्लाते रहते हो, या मैम तुम्हारी तुम पे कहते हैं, या तुम इससे कहती हो। भाई साहब तुम्हारे चे 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 ही बंद नहीं होती, और आज देखो कितनी शांति से बातें कर रहे हो। हाय भगवान ऐसी शांति हमेशा रखो ना। तो कहती नहीं 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 ऐसी शांति नहीं चाहिए। ऐसे करके मैम खड़े हो जाते ना। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती भाई ये 2 मिनट ना बोले तो अजीब सा लगता है। नहीं अच्छा है, अपने को शांति वांति नहीं चाहिए, अपने को ऐसे ही चलता है, अच्छा लगता है। तो ऐसा करके बोलते ना मैम। तो फिर श्वेता कहती हाँ ऐसा ही ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। तो ऐसे करके थोड़ा सा मुस्कुराती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहती है अच्छा चलो बाहर बैठते हैं थोड़ी देर। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता जो है बड़े प्यार से अपनी आँखों को सही से कर करा के, वो भी मम्मी के साथ और मैम के साथ बाहर की तरफ आ जाते हैं ना, और तीनों ही वहाँ पे बैठ जाते हैं ना। तो ऐसे बातें कर रहे होते तो श्वेता को फिर भी चुल मची होती ना, और पूछने की उनकी मम्मी से। तो ऐसे बार बार पूछ रही होती ना वो लड़की क्यों आती थी आंटी जी, मतलब मम्मी जी ऐसा वाला ना। तो
फिर वो कहते अरे बेटा बस आती थी ऐसे मिलने, इनकी दोस्त थी तो साथ में पढ़ाई करते थे ये लोग। तो कहते अच्छा आप हॉस्टल में क्यों रहते थे पर? तो कहती वो इसलिए कि बेटी अकेली कैसे छोड़ूं बाहर की दुनिया में, और मेरी बच्ची इतनी है भी नहीं कि इससे ये कपड़े भी धोए और पढ़ाई भी करे सारा सब कुछ, तो इसलिए मैं चली गई थी ताकि मैं आधा काम कर लूँ। मतलब पूरा ही आधा काम तो क्या ही है, वहाँ पे थोड़ा सा ही तो होता है, वो मैं कर लूँ, इसके कपड़े लत्ते मैं धो दूँ, इसको पढ़ाई के लिए पूरा फोकस करूँ, थोड़ा बहुत डांट पीट ताकि ये ठीक से पढ़ाई कर ले, ऐसा इसलिए गई थी। तो कहती अच्छा आपका फिर डिस्टर्बेंस नहीं हुआ कुछ भी? तो कहती नहीं मेरा तो सब बच्चों के ऊपर ही है टाइम और क्या। तो ऐसे करके मुस्कुराते ना, तो फिर श्वेता धीरे 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 चुलके छोड़ रही होती ना, मतलब थोड़ी छोटी छोटी सुई चुभो रही होती ताकि उससे बातें निकलवा सके ना मम्मी से। तो मैम उसको देख रहे होते ना कि इसको भाई आग लगी हुई है, अभी भी अंदर बुझी नहीं है, मतलब पूरी, इस आग को बुझाने के लिए क्या करूँ मैं ऐसा, चलो इसको लेके चलती हूँ ना। तो ऐसा करके बोलते हैं कि श्वेता जरा अंदर आना। तो कहती क्यों? तो कहती वो तुम्हें डांस सिखाना था ना। तो श्वेता को पता लग जाता ना क्यों बुला रहे हैं। तो कहती नहीं मेरे को कोई डांस वांस नहीं सीखना, और हाँ मम्मी अभी आपको कसम वसम भी नहीं दोगे ना ही कुछ कहोगे, मेरे को डांस बिल्कुल नहीं सीखना, मेरे को पढ़ाई करनी है वो बालकनी में बैठ के। तो मैं यहाँ आ रही हूँ मेरी नोटबुक लेके। तो ऐसे करके जल्दी से भाग के जाती है, नोटबुक लेके बाहर निकल रही होती ना, तब तक मैम आ जाते ना वहाँ पे सामने। तो कहती क्या है अंदर क्यों नहीं आ रही थी? तो कहती वो इसलिए कि मेरे को पढ़ना है। तो कहती ओह पढ़ना है, अच्छा यहाँ आना पढ़ना है मेरे को। तो कहती ठीक है पढ़ लो। तो मैम भी कुछ मना नहीं करते ना ताकि ये पढ़ाई कर सके। तो कहती यहीं बैठ के कर लो ना अंदर ही। तो कहती नहीं अंदर बैठ के पढ़ाई करी तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, बाहर तो थोड़ी खुली हवा में करूँगी तो थोड़ा मन लगेगा। तो मैं जा रही हूँ बाहर, टाटा बाय बाय। ऐसे बोल के वो नोटबुक लेके निकलने लगती। तो मैम उसका हाथ पकड़ लेते ना। तो कहती कहाँ चले मैडम? तो कहती अरे पढ़ाई करनी जान दो ना। तो कहती हाँ तो चले जाओ ना, कौन रोक रहा है? तो कहती हाथ छोड़ोगे तब जाऊँगी ना। तो कहती अरे हाथ, अच्छा हाथ छोड़ दिया लो। ऐसे करके छोड़ते हैं। तो श्वेता कहती ठीक है बाय। तो ऐसे करके जाने लगती है, फिर कमर पकड़ लेते ना। तो कहती लो हाथ तो छोड़ दिया, अब तो मैंने हाथ पकड़ा भी नहीं है। तो कहती कमर तो छोड़ो यार। तो कहती अच्छा कमर छोड़नी है, ठीक है छोड़ दिया। तो ऐसे करके कपड़े को पकड़ लेते ना। तो श्वेता कहती हाँ छोड़ो ना, ये कुछ सब छोड़ो, सब मेरा मेरा कुछ भी टच नहीं करना। तो कहती अच्छा तुम्हारा कुछ भी टच नहीं करना? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा मैं अपना तो कर सकती हूँ ना? तो कहती हाँ बिल्कुल अपना कर सकते हो। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में जो मैं खड़े होते और श्वेता को ऐसे हक कर लेते ना। तो कहती क्या है आपका अपना बोला था? तो कहती हाँ तो तुम भी तो मेरी ही हो, मेरी नहीं हो? तो कहते हाँ वो तो हूँ पर पढ़ाई करनी है मेरे को, हटो। तो कहते अच्छा पढ़ाई करनी है बच्चे को? तो कहती हाँ ना पढ़ाई करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तो कहती इधर आओ थोड़ी मैं पढ़ाई करवा दूँ, जूलॉजी पढ़ा देती हूँ, वो 11th वाला चैप्टर नहीं है, 11th का नंबर का कुछ ऐसे ही कुछ है चैप्टर। तो कहती हो आपको बड़ा पता है? तो कहती हाँ वो हमारे 10th में आया था एक चैप्टर, पर सर ने तो स्किप करा दिया था, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। तो कहती ओ हो आप हमें वो चैप्टर पढ़ाएंगे? खुद ने पढ़ी कभी जूलॉजी? बढ़िया है मुझे पढ़ाने वाले, फिट फिट। ऐसे करके मैम को हटा देती है ना। और फिर वहाँ पे जाके मम्मी के पास जाके चेयर पर बैठ जाती है और पढ़ने लग जाती है ना। मैम कहते हाय राम इसको कैसे बुला के लाऊँ यहाँ पे? ऐसे करके ना मैम जो है वो अंदर जाते हैं और साड़ी पहन लेते ना। तो वो साड़ी पहन के बड़े सुंदर सज के संवर के आते ना बाहर, और ऐसे रूम को पूरा सही सही कर कुरा के, बेडशीट वगैरह सब कुछ एकदम क्लीन कर कुरा के, और थोड़े बहुत ऐसे फ्लावर वगैरह रखे होते हैं, वो हेड हार्ट वाला पिल्लो वगैरह होता है ना, तो उसको भी ऐसे रख देते ना बीच में, और बड़े प्यार से सजा देते, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लगू के पूरे रूम को एकदम एयर रूम फ्रेशनर वगैरह सब कुछ लगा लगू एकदम प्रॉपर माहौल बना दिया होता ना। और फिर ऐसे बाहर आते ना, तो ऐसे बाहर ठुमके मारते मारते आते ना श्वेता के पास, और ऐसे मम्मी के पास आते हैं और जानबूझ के ना श्वेता की तरफ ऐसे पीठ करके नीचे झुकते हैं, और ना वो पल्लू को थोड़ा साइड में कर लेते हैं ना ताकि उनकी कमर जो है ना श्वेता को साफ साफ दिखे ना। तो ये कहती मम्मी जी प्रणाम, ऐसे करके मम्मी को पैर छूते हैं ना। तो कहती हाँ बेटा क्या हुआ, मम्मी जी बोल रही हो और प्रणाम कर रही है, क्या हुआ सब ठीक है? तो कहती हाँ सब ठीक है, बस मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना आपको नमस्ते वमस्ते किया जाए। तो कहती है ऐसे नमस्ते, पहली बार ऐसा हुआ है भाई, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहा जा रहा है, ज़रा बताया जाए हमें। तो ऐसे करके पूछ रहे होते ना। तो कहती है वो बस आपके पैर छूने थे ना। तो कहते अच्छा पैर छूने, फिर से छू फिर तो ऐसे करके जानबूझ के और नीचे कर ले जाते ना। तो फिर बाद में मैम ऐसे छूते ना, तो जानबूझ के ऐसे थोड़ी बहुत एक्शन मार रहे होते ना, मतलब ताकि श्वेता को रिझा सके ना ऐसे वाले। तो श्वेता ऐसे उनके कमर को ऐसे देख रही होती है ना, और ऐसे पीछे देख रही होती है ना प्रॉपर उनको। तो वो चाह रही होती है ना कि वो खड़ी होकर मैम का हाथ पकड़ के सीधा अंदर ले जाए। क्योंकि मैम जो है ना साड़ी में बड़े ही मतलब बवाल चीज़ लग रहे होते ना एकदम फायर। ऐसे वाले ना। तो फिर बाद में जो श्वेता उस चेयर से खड़ी हो जाती है ना, और ऐसे अपने हाथों को ऐसे मुट्ठियाँ बंद कर रही होती है ना, तो मैम देख लेते ना कि मुट्ठी बंद कर रही हो और ऐसे कड़ाके कर रही होती है ना, उंगलियों में से चटका रही होती ना। तो मैम कहते ओए होए फंस रहा है, मतलब मुर्गा जाल में आ रहा है। तो ऐसे करके ना मैम खड़े हो जाते हैं, और फिर कहते वो मम्मी आप खड़े हो ना ज़रा। तो कहती क्यों, मैं क्यों खड़ी हूँ? तो कहते हो तो सही यार,
मेरे को आपसे प्रॉपर पैर छूने हैं। तो कहती वो मेरे प्रॉपर पैर ऐसे ही छू ले बैठे बैठे कि मेरे को खड़ा करके फिर क्या पैर छुएगी तू। तो कहती वो मेरे पे छोड़ दो ना प्लीज़, मेरे को छूने दो ना। तो ऐसे करके कृष्णा मैम बोलते हैं ना, तो फिर उनकी जो मम्मी है वो मना नहीं कर पाते ना, तो कहती चल ठीक है। तो ऐसे करके वो खड़े हो जाते हैं और फिर जो मैम है और ऐसे पास जाते हैं और ऐसे आराम से थोड़ा सा एक पैर पीछे करके एक पैर आगे करके फिर थोड़ा नीचे झुकते, फिर ऐसे पैर छूते ना बड़े प्यार से। तो फिर उनकी मम्मी कहती बेटा तो पैर छूने वाले लक्षण तो तेरे लग ही नहीं रहे, क्या कर रही है तू, कमर में क्या हुआ, सब ठीक है, कमर में मोच आ गई क्या। तो ऐसे करके हाथ लगाने जा रहे होते हैं तो श्वेता लगाते होती क्या हुआ मैम, सब ठीक है, सब ठीक है, दिखाना दिखाना मेरे को। तो ऐसे करके जल्दी से कमर को पकड़ लेती ना श्वेता, और ऐसे पीठ के पीछे ऐसे हाथ धीरे धीरे ऐसे मूव करा रही थी ना, और कहती क्या हुआ, कहाँ पे लगी, कहाँ पे कुछ हुआ है क्या, कमर में दिखाना। तो ऐसे करके धीरे धीरे अपने हाथों को मूव करा रही होती ना पीठ पे। तो मैम को बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना। तो कहती है हटाओ हटाओ हाथ हटाओ। तो कहती क्या कहाँ लगी, बताओ ना जरा, मम्मी भी तो देखने आए हैं, बताओ कहाँ लगी। तो कहती नहीं कहीं नहीं लगी मेरे को। तो कहती फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हो। तो फिर मैम कहती रोमांस होता है। तो कहती ऐसा रोमांस पहली बार देखा मैंने। तो कहते अरे फीलिंग जगाने वाला यार। तो कहते अच्छा तो उस दोस्त के सामने भी यही किया था। तो कहती है पागल है कि तुम, मैं क्यों करूँगी उसके सामने। तो कहती फीलिंग जगाने के लिए मेरे अंदर जगाने आए थे ना अभी, वैसे उसके अंदर भी जगाई होगी आपने तो। कहती है पागल है क्या, कुछ भी बोलती है मतलब है, नहीं कभी नहीं। तो कहती पक्का। तो कहती पक्का गॉड प्रॉमिस। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर श्वेता कहती फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे किस लिए आए हो आप। तो ऐसे करके दोनों खुसर फुसर कर रहे होते ना। तो फिर मैं ऐसे बोलने वाले थे तो उनकी मम्मी कहती क्या क्या बातें चल रही है, मेरे को बताओ जरा क्या चल रहा है यहाँ पे। तो श्वेता कहती अरे कुछ नहीं मम्मा, वो ना मैम का ना थोड़ा ना पीठ वीठ दर्द कर रही है, इसलिए वो थोड़ा ठीक से झुक नहीं पा रहे हैं, बाकी झुक तो जाते वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी मम्मी कहती है हाँ वो तो मुझे भी पता है कि वो झुक सकती है, पर ये है कि ना ये इतना ऐसे टेढ़े मेढ़े होके क्यों झुक रही है। तो कहती वो ना मम्मी जी आजकल का स्टाइल है टेढ़े मेढ़े पैर छूने का, मैं झुकी दिखाऊँ। तो ऐसे करके जानबूझ के श्वेता ना मतलब मम्मी को इस साइड खड़ा करती ना, ताकि मैम की साइड उसकी पीठ रहे ना। और ऐसे करके मैम को खड़ा मतलब मैम की मम्मी को खड़ा करके ऐसे नीचे झुक के पैर छू रही होती, तो जानबूझ के मैम से भी ज़्यादा ऐसे पोज दे दे के छू रही होती ना। तो कहती ये कौन सा स्टाइल है, वल्गर जैसा लग रहा है, हटो उठ उठ खड़ी हो यहाँ से। तो ऐसे करके श्वेता खड़ा करते, कहती आपकी बेटी भी तो ऐसे ही कर रही थी। तो कहती हाँ वो तो तू भी मेरी बेटी है, पर ये क्या चल रहा है मतलब। तो कहती यार सीख रहे हैं मम्मी यार पैर छूना। तो कहती अच्छा पैर किसके छूओगी। तो कहती मेरी सासू माँ के। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है, तो वो कहते हैं तुम्हारे मैम की तो सासू माँ बनने दे पहले। तो कहती इनकी तो बन गई। तो कहती मैम कहते हैं पागल। तो कहती बन गई कैसे। तो कहते आपको बताया था कि इनको कोई पसंद है, तो वो सासू माँ ही हुई ना उनकी मम्मी भी। तो फिर वो कहते हाँ ये तो हुई है, चलो पर शादी कब कर रहे हो बेटा, बताओ तो सही कौन है, लड़का कैसा है, हमें जानने का हक तो है ना कि कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, उसके व्यवहार कैसा है, उसके पास पैसा कितना है। तो कहती अच्छा मम्मी आप पैसे देखोगे। तो कहती नहीं मेरा मतलब थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, खाने पीने का जुगाड़ तो कर सके कम से कम, ये पता चले कि भीख मांग रहा हो रोड पे। तो कहती हाँ तो उनके भी घर होते हैं, उनके तो अपने से भी ज़्यादा अच्छे घर होते हैं। तो कहती हाँ वो तो होते ही होंगे, पर फिर भी एक है ना कि हमें देखना मम्मी पापा को एक सिक्योरिटीज़ देखना ज़रूरी होता है ना, कि अपना बच्चा आगे चल के खुश रखेगा, खुश रहेगा कि नहीं रहेगा। आप देखोगे तो यही देखोगे ना कि भाई आगे वाला खुश रख रहा है कि नहीं रख रहा, रखने लायक है कि नहीं, ऐसा वाला इसलिए। तो कहती हाँ ठीक है बता दूंगी बाद में, अभी मेरा मूड नहीं है। तो कहती अब भी मूड नहीं है तो कब मूड होगा भाई तुम्हारा, नाम बताने का, उसका पता बताने का, उसे बात करके देखते हैं, घर पे बुलाते हैं चाय पानी के लिए। तो कहती हाँ बुला लेंगे बस सब्र करो, उसको एक बार बोलूँगी आ जाएगा। तो ऐसे करके श्वेता हंस रही होती ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो श्वेता की तरफ देखते हैं और मम्मी को कहते हैं कि अच्छा ठीक है मम्मी मैं आती हूँ ना थोड़ी देर में। तो कहती कहाँ चली। तो कहती बस आ रही हूँ। तो ऐसे करके रूम में चले जाते हैं ना, ऐसे ठुमक 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 करके ना। तो श्वेता देख रही होती है, कहती मम्मी मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। तो कहती कहाँ चले। तो कहती वो मैम की साड़ी ठीक से नहीं थी, मैं ठीक से करके आती हूँ ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो चली जाती ना अंदर, और जाके कहती ये क्या चल रहा है। तो कहती साड़ी उतार रही हूँ और क्या। तो कहती क्यों। तो कहती जिसके लिए तो पहनी थी वो तो देख नहीं रहा। तो कहती किसने बोला नहीं देख रहा, उसने तो बहुत अच्छे से देख लिया, और अगर साड़ी उतार दो तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा वैसे। तो कहती है छी। तो कहती अरे मेरा मतलब वो साड़ी मुझे पहननी है, मम्मी ने बोला है। तो कहती क्या। तो कहती हाँ मम्मी ने बोला है कि तू पहन के दिखा तू कैसी लगती है। तो कहती तुम्हें साड़ी। तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा सच्ची। तो कहती हाँ ना सच्ची। तो कहती मैं पहनाऊँ। तो कहती हाँ ठीक है, आपके अलावा और कौन पहना सकता है, मुझे तो पहननी बिल्कुल नहीं आती और आपको पता ही होगा ये तो कहती नहीं मुझे नहीं पता था। तो कहती हाँ तो ठीक है पहना तो फिर तो ऐसे करके ना जो मैम है वो साड़ी पहनाने लग जाता है ना श्वेता को। तब भी वहाँ पे ना उनकी डोरबेल पे बार बार बज रही होती ना बेल। तो कहती हैं ये क्या अब कौन आया होगा इस टाइम पे। तो श्वेता आधी साड़ी में जाने लगते हैं। तो मैम कहते हैं रुक जा मैं पहनाती हूँ ना। तो ऐसे करके जल्दी से उसको पलेटा पलटी कर कुरा के भाग के जाते, गेट खोलते कहती अरे आप यहाँ पे कैसे। तो कहती वो बस ऐसे ही आ गया। तो कहती पर आप तो अभी बिना बताए
कुछ बोल देते, पहले चाय पानी नाश्ता कुछ बना देते। तो कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कुछ किसी की भी, आप आओ, अब मैं अंदर आ जाऊँ कि बाहर? तो कहती नहीं 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 आप आओ ना, अंदर आओ। ऐसे करके मैम जो है उसे अंदर बुलाते ना, और फिर अंदर बुला के कहते लो बैठो आप इधर, मैं पानी लेके आता हूँ। तो मैम ऐसे पानी लेने चला जाता, तब तक जो है ना ऐसे वो रूढ़ी प्लेट प्लूट के सर पे ऐसे वो मतलब साड़ी ओढ़ के बाहर आ रही होती ना। तो फिर बाद में वो तो मतलब ऐसे ही ओढ़ के आ रही होती ना, तो उसको लगता है कि शायद जो डोर पे आया था वो वापस चला गया ना, मतलब कुछ कहने आया था या फिर कुछ मिलने आया था इस वाला ना, तो वो चला गया होगा ना। तो ऐसे करके वो अंदर आ रही होती ना। तो फिर बाद में अंदर आके इसके कहती हाय मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी जी देखना। तो ऐसे करके मम्मी के सामने जा रही होती ना, घूंघट तो ओढ़ ही रखा, तो उसे पता नहीं चल रहा होता ना कोई बैठा है भी है कि नहीं। तो ऐसे करके जाके बोलते कहती हाँ बहुत अच्छी लग रही है, पर उधर कोई है। तो कहती कौन? तो कहती उधर तो खुद लेके ले। तो कहती पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहती क्या कर रहे हो, तुम लोग बुला लो फिर वापस बोलो मत मेरे को हैं। तो कहती अरे पर आप यहाँ पे कैसे? तो कहती कैसे क्या, अपने पैरों से। तो कहते आपको बताया किसने? तो कहते तेरे भाई ने। तो कहते ओह ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? तो कहती तू क्या कर रही है, पढ़ाई करने आई है कि क्या करनी है? तो कहते अरे हम अभी मूवी देखने गए थे, अभी गए हैं, तो ये बस ऐसे ही ट्राई कर रहे थे, मैम पहना रहे थे, पर आपने डोर बजाती तो वो आ गए, तो इसलिए मैं तो पलट के आ गई थी इधर। तो कहती वो साड़ी पहनना सीख रही हूँ मतलब? तो कहती नहीं। तो कहती सीख लो अगले घर काम आएगा। तो कहती नहीं मेरे को नहीं सीखना कोई साड़ी वाड़ी पहनना, मैं तो जीन्स पहन के बैठूंगी या क्रॉप टॉप पहन के बैठूंगी ससुराल में। तो कहती ओके ठीक है पहन लेना, पर फिर भी सीखना ज़रूरी है। तो कहती मैं सीख नहीं रही हूँ, वो पहना रहे हैं मेरे को, बस बात इतनी है। तो ऐसे करके दोनों बाप बेटी बैठे होते ना, तो उनकी मम्मी देख रही होती है ना उनका कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैम कहती है अच्छा लो आप चाय पियो। तो ऐसे करके बड़े प्यार से मैम जो है वो चाय वाय नाश्ता वास्ता सब लेके आते हैं। ऐसे लाया होता है जैसे बहू देखने आए हो ना वो मतलब श्वेता के पापा। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दो यार, कमेंट में कर दिया करो कि कौन सा पार्ट बेस्ट है, कौन सी चीज़ें बेस्ट लगी। ठीक है चलो बाय बाय टाटा टेक केयर।